चाणक्य नीति 15वां अध्याय। यस्य चित्तम द्रवीभूतम कृपया सर्वजंतुषु, जिसका चित्त सभी प्राणियों के प्रति हमेशा दया से भरा हो, तस्य ज्ञानेन मोक्षेण किम जटा भस्म लेपने। उसको ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, उसको मोक्ष की आवश्यकता नहीं है, उसको जटा रखने की आवश्यकता नहीं है, उसको भस्म वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं है। यानी आप ज्ञान प्राप्त करके भी आपको क्या करना है? लोगों के ऊपर दया करना सीखना है। मोक्ष आपको इसी चीज से मिलने वाला है। जटाएं बढ़ाते हैं, भस्म लगाते हैं, ये सब है किस लिए? यानी मूड़ मुड़ाए भय सन्यासी से कोई सन्यासी नहीं होता है। जो साधु के लक्षण है कि पर निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि ते संत पुनीता, अगर ये आपके अंदर है कि अगर आप सभी जंतुओं के ऊपर दया रखते हैं तो फिर इन सब चीजों की आडंबर की कोई जरूरत नहीं है। एक मेवा क्षरम यस्तु गुरु शिष्यम प्रबोधयेत, पृथिव्या नास्ति तद्द्रव्यम यद्दत्वाचा नृणो भवेत। देखिए, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, शिक्षक दिवस है और बड़ा सुंदर ये श्लोक आया है कि अगर गुरु के पास से आपको एक अक्षर का भी ज्ञान मिला है, कोई भी गुरु हो सकता है जिसके पास से आपको एक अक्षर पर भी अगर ज्ञान मिला है, तो इस पृथ्वी पे कोई भी ऐसा द्रव्य, कोई भी ऐसा रत्न नहीं है जिसको आप गुरु को दे करके उस गुरु के ऋण में से मुक्त हो सके। खलानाम कंटकानाम चा द्विविधैव प्रतिक्रिया, उपान उन्मुखम भंगो वा दूरतो वा विसर्जनम। देखिए, जो दुष्ट लोग होते हैं और जो कांटा है, इनके दो ही उपाय हैं। उपानन मुख भंगो वा, या तो आप जूते से इनका मुंह तोड़ दें, दूरतो वा विसर्जनम, या इनसे दूर बने रहें। फिर से समझ लीजिए, कांटा और दुष्ट, इन दोनों के लिए दो उपाय बता रहे हैं चाणक्य। एक उपाय क्या है कि आप जूतों से इनका मुंह तोड़ दें, यानी जूता पहन के कांटे के ऊपर अगर पैर रखेंगे तो कांटा टूट जाएगा, तो आपको समस्या नहीं होगी। ऐसे ही जूते मार मार के उस दुष्ट का मुंह तोड़ दें अगर आप में शक्ति है तो, और नहीं तो दूरतो वा विसर्जनम, नहीं तो कांटे जहां हो उस रास्ते से मत जाओ भैया, दूर से निकल जाओ। दुष्ट जहां हो उस रास्ते से मत जाओ, दूर से निकल जाओ। बस इसके अलावा और कोई तीसरा उपाय नहीं है इसका। कुचैलिनम दंत मलोपधारिणम बहुवासिनम निष्ठुर भाषिणम च सूर्योदये चास्तमिते शयानम विमुंचति श्री यदि चक्रपाणी। भाई, स्वयं विष्णु भी हो ना तो भी लक्ष्मी उनका परित्याग कर देती है। किनका? जो गंदे मलिन वस्त्र पहनते हैं, जो नित्य प्रति दंत धावन नहीं करते, अपने दांत साफ नहीं करते हैं, जो अधिक भोजन करते हैं और जो कटु बोलने वाले होते हैं। यानी आपको जब भी पहने, देखिए, वस्त्र नया है पुराना है वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वस्त्र स्वच्छ हो ये बड़ा जरूरी है। आप पुराने कपड़े भी पहन सकते हैं अगर वो साफ सुथरे हैं, और गंदे हैं तो नए कपड़े भी बेकार हैं। ऐसे अगर आप दांत ही साफ नहीं करते हैं तो आप बोलेंगे तो आपके मुख में से जो दुर्गंध निकलेगी, फिर कौन आपके पास खड़ा रहेगा, कौन आपके साथ व्यवहार करेगा? बहुत खाने वाला वो कभी सुखी नहीं हो सकता है, क्योंकि तरह तरह की बीमारियां होंगी और लक्ष्मी खत्म हो जाएगी। और जो निष्ठुर भाषिणम, जो कठोर वाणी का उपयोग करते हैं, गलत बोलते हैं, लोगों के साथ कटु भाषा का प्रयोग करते हैं, और इनके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात की है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो लोग सोते हैं, ऐसे लोगों को विष्णु वो खुद क्यों ना हो तो भी लक्ष्मी उनका परित्याग कर देती है। त्यजन्ति मित्राणि धनैर्विहीनम दाराश्च भृत्याश्च सुहृज्जनाश्च तथार्थवन्तं पुनराश्रयन्ते ह्यर्थो हि लोके पुरुषस्य बंधु। भैया, धन का महिमा बता रहे हैं कि अर्थो ही लोके पुरुषस्य बंधु। इस संसार में अर्थ ही यानी धन ही, देखिए, अर्थ सिर्फ धन करना अयोग्य है। अर्थ का एक अर्थ सफलता भी होती है। अगर आप सफल हैं, अगर आप धनवान हैं,
तो सफलता और धन यही व्यक्ति का सबसे बड़ा इस संसार में बंधु है, क्योंकि जिसके पास ये होता है उसके साथ सब लोग रहते हैं, और जिसके पास अर्थ नहीं होता है, धनैर विहीनम, जो धन से हीन होता है, त्यजंती मित्राणि, मित्र उसका परित्याग कर देते हैं, दाराश्च, पत्नी भी उसको छोड़ देती है, भृत्या, सेवक भी उसका परित्याग कर देते हैं, और सुहृद जन, जो उसके सगे संबंधी मित्र बंधु बांधव होते हैं, वो सब उसको छोड़ देते हैं। तो भैया अगर सबको अपने आसपास रखना है तो एक पैसा अपने पास रखिए, सब आसपास से आपके पास रहेंगे, और एक पैसा अगर आपके पास नहीं है तो ये सभी आपको छोड़ दिया करते हैं। सफलता और समृद्धि में ही सब कुछ है, ऐसा चाणक्य कह रहे हैं। अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति, प्राप्त 11 वर्षे समूलम च विनश्यति। अब ये गुरु मंत्र है, इसको समझ लीजिए। अन्य के द्वारा उपार्जित धन 10 वर्ष तक आपके साथ रहता है। मैंने इसको अपनी आंखों से देखा। माता पिता आपके लिए कितना भी एकत्र करके जाएं, अगर आप स्वयं से कुछ उसमें अभिवृद्धि नहीं करते हैं, स्वयं से कुछ नहीं करते हैं, तो 10 वर्ष तक तो आप उसको बहुत से बहुत चला सकते हैं, लेकिन प्राप्ते 11 वर्षे समूलम च विनश्यति, 11वां वर्ष आता है तो मूल के साथ सब कुछ नष्ट हो जाया करता है। तो भैया अपनी कमाई पे भरोसा करें, दूसरों का धन है उसको आप प्राप्त कर लेंगे। माता पिता ने आपको कमा के दे दिया है, आपके पास माता पिता की बाप दादा की संपत्ति है। देखिए खेत वगैरह जब होते हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि आप खेती कर रहे हैं तो उसमें से कमा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो आप भूखों मरेंगे, आपकी संतान करेगी तो वो कमा सकती है। लेकिन धन जो एकत्रित करके बैंक बैलेंस किया जाता है वो 10 साल से ज़्यादा नहीं टिक सकता है। 11वें वर्ष में वो व्यक्ति मूल के साथ सब कुछ अपना खो बैठता है। अयुक्तम स्वामिनो युक्तम, युक्तम नीचस्य दूषणम, अमृतम राहवे मृत्यु, विषम शंकर भूषणम। कहते हैं कि अयोग्य वस्तु हो लेकिन उसको धारण करने वाला जो उसका स्वामी है वो समर्थ हो तो वो योग्य लगती है, और योग्य वस्तु भी यानी श्रेष्ठ वस्तु भी अगर दुर्जन के साथ में आ जाए तो दूषण लगती है। मान लीजिए कि आप धनिक हैं, आप 200 रुपए की भी पैंट पहन लेना तो कोई ये नहीं समझेगा कि 200 रुपए की पैंट है, और कोई बिल्कुल मजूरी काम करने वाला 2000-5000 की भी पैंट पहनेगा ना तो कोई ये नहीं मानने को तैयार होगा कि ये 5000 की पैंट होगी, वो यही समझेगा कि 200 रुपए की खरीद के लाया है। यानी वस्तु का मूल्य जो है वो व्यक्ति से बढ़ता है। अगर श्रेष्ठ व्यक्ति है तो अयोग्य वस्तु भी श्रेष्ठता को प्राप्त कर लेती है, लेकिन व्यक्ति अगर श्रेष्ठ नहीं है तो योग्य वस्तु भी वो श्रेष्ठ नहीं बन पाती है, वो भी दोष का कारण बनती है। बड़ी सुंदर उपमा दी है कि अमृत पी के भी राहु को गर्दन कटवानी पड़ी। देखिए अमृत पाके तो व्यक्ति अमर हो जाता है, लेकिन फिर भी राहु की गर्दन कट गई। और विष पी के भी शिव जो है नीलकंठ बन गए। तो विष जो अयोग्य चीज है, व्यक्ति के पीने की चीज नहीं है, शिव उसको भी पी करके नीलकंठ और त्रिपुरारी किन किन नामों से जाने गए, और एक तरफ अमृत पी के भी राहु को अपनी गर्दन कटवानी पड़ी। तद भोजनम यद द्विज भुक्त शेषम, तत् सौहृदम यद क्रियते परस्मिन्, सा प्राज्ञता यान करोति पापम, दंभम विना यह क्रियते सधर्म। भाई जो सर्वश्रेष्ठ सुभाषित है ना श्लोक है, उनमें का ये श्लोक मैं मानता हूं इसको। वो भोजन है जो ब्राह्मण के द्वारा किया जाने के बाद शेष बच जाए। ब्राह्मण ने भोजन कर लिया, उसके बाद जो भोजन बच गया वही भोजन है वास्तव में। अगर आपने अपने लिए बनाया और स्वयं खाया तो इसको श्रेष्ठ भोजन नहीं माना जा सकता है। तद सौहृदम यत क्रियते परस्मिन्। देखिए स्नेह अगर आप अपने पुत्र से करते हैं, अपनी पुत्री से करते हैं, अपने माता से करते हैं, अपने भाई से करते हैं, अपने बहन से करते हैं, पत्नी से करते हैं, तो सभी करते हैं। वास्तविक स्नेह, वास्तविक सौहार्द वो है
जो दूसरों के साथ किया जाता है। अपनों के साथ तो सभी करते हैं, जो दूसरों के साथ किया जाए वही वास्तविक सौहार्द है, और वही बुद्धि है जो आपसे पाप ना करवाए, और वही धर्म है जो बिना दंभ के किया जाए। अगर आप पाप करते हैं तो आपकी बुद्धि सद्बुद्धि हो ही नहीं सकती, उसको बुद्धि कहा ही नहीं जा सकता है। और अगर आपके आचरण में दंभ है तो ये मान लीजिए कि वो धर्म नहीं हो सकता है। धर्मम दंभेन विना। मणि लुठति पादाग्रे काचः शिरसि धार्यते क्रय विक्रय वेलायाम काचः काचो मणिर्मणि। देखिए, वैसे तो मणि जो है वो हमेशा कहाँ पाई जाती है? समुद्र के किनारे, रत्नाकर जिसको बोलते हैं, या खानों को खोदा जाएगा तो मणियाँ हमेशा पैरों में पड़ी रहती हैं। और कांच को जो है उसको हमेशा सामने रखा जाता है अपना मुख देखने के लिए, और कांच हमेशा ऊपर रहता है। तो मणियाँ जो हैं वो पैरों में होती हैं, और कांच जो है वो सिर के सामने होता है। ध्यान दीजिए, आभूषण पहने जाएंगे तो भी नूपुर में और बिछिया में और तरह तरह मणि है। और कांच को जिसको बड़ा सिर के सामने रखा जाता है, ऊपर रखा जाता है, लेकिन भैया जिस दिन बेचने जाओगे ना, उस दिन कांच का मूल्य कुछ नहीं मिलेगा, उस दिन मूल्य तो मणि का ही मिलेगा। तो पैरों में पड़े होने के बाद भी मणि वही बहुमूल्य होती है। कांच भले सिर पे रखा हो, लेकिन फिर भी वो तो कांच ही रहता है। जब बेचने जाओगे तब आपको वास्तव में मूल्य मालूम पड़ेगा कि मूल्यवान इन दोनों में से क्या है। अनंतम शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहु विघ्नताश्च यत्सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीरमिवाम्बु मध्यात्। ये जीवन का लक्ष्य बना लीजिए। जीवन में अगर कुछ करणीय है तो यही है। अनंत शास्त्रम बहुलाच विद्या। अरे भैया, इतने शास्त्र हैं कि उनका पार नहीं पाया जा सकता। विद्याएं भी इतने प्रकार की हैं कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि कितनी विद्याएं आपने पढ़ ली। और इसके ऊपर से समस्या यह है कि अल्पश्च कालो, हमारे पास समय बहुत कम है, और समय के साथ विघ्न बहुत सारे हैं। भैया, बहुत शास्त्र हैं, बहुत सारी विद्याएं हैं, समय बहुत कम है, और उसमें भी विघ्न बीच बीच में आते रहते हैं। तो करें क्या? यत् सारभूतम तदुपासनी। इसमें जो मुख्य है, सारभूत है, उसको प्राप्त कर लो भैया। अगर सबके चक्कर में पड़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जैसे हंस दूध और पानी को कितना भी इकट्ठा कर दो, दूध पी लेता, पानी को छोड़ देता है। इसी प्रकार से सार को गहिले और थोथा देह उड़ाए। स्वभाव सूप जैसा होना चाहिए, ऐसा कहा गया है। यहां पे भी इसी बात को कहा है कि व्यक्ति को सार ग्रहण करना चाहिए, बाकी सिरदर्दी में नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम है, विघ्न बहुत ज्यादा हैं, शास्त्र बहुत ज्यादा हैं, और विद्याएं भी बहुत ज्यादा हैं। आप कहां तक उसका पार पा पाओगे? दूरागतम पथिश्रांतम व्रथाचा गृहमागतम अनर्चेत्वा यो भुंक्ते सवै चांडाल उच्यते। देखिए, कोई आपके यहां आ गया तो उसको चाहे तो पूछनी पड़ती है। यहां कहते कोई दूर से आया हुआ हो, कोई रास्ते का थका हुआ हो, या बिना कारण बिना बताए अतिथि के रूप में आपके यहाँ आ गया हो, तो अतिथि देवो भव कहा जाता है हमारे यहाँ। इनको बिना पूछे जो व्यक्ति स्वयं अकेला अकेला खाता है, उसका भोजन चांडाल भोजन है, उसको चांडाल कहा जाता है। पठन्ति चतुरो वेदा धर्मशास्त्राणि अनेकशा आत्मानं नैव जानन्ति दर्वी पाकर सम यथा। भाई, किसी ने बहुत सारे वेदों को पढ़ लिया, बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ लिया, यानी सारे वेद, सारे ज्ञान और सारे शास्त्र जिसने पढ़ लिए, और उसके बाद भी अगर वो अपनी आत्मा को नहीं जान पाता है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है, हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज की शिक्षा में से ये चीज खत्म हो गई है। तो कहते हैं कि जिसने
कितना भी शास्त्रों को पढ़ लिया हो, कितना भी वेदों को पढ़ लिया हो, लेकिन जो स्वयं को नहीं जान पाया, जो अपनी आत्मा को नहीं जान पाया, वो कलछुली की तरह है, जो तरह तरह के व्यंजनों में रहती तो है लेकिन उसको किसी भी व्यंजन का टेस्ट नहीं पता चलता है। तो भैया कलछुली मत बने, कड़ाही मत बने, जिसमें खाना बनता वो नहीं, खाना खाने वाले बने। धन्या द्विजमणिया का विपरीता भवार्णवे तरंत्वधो गतः सर्वे उपस्थिता पतंत्यथा। ब्राह्मणों की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं धन्या द्विजमयी का। ये जो सृष्टि है ना, ये बड़ी विचित्र है और इसमें ब्राह्मणों की स्थिति बड़ी विचित्र है। इन ब्राह्मणों के नीचे जो रहता है वो इस भवसागर को पार कर जाता है। ये इस प्रकार की नाव है, ब्राह्मण रूपी नाव ऐसी है कि उल्टी नाव है। नाव के ऊपर जो व्यक्ति रहता है वो नदी को पार करता है, लेकिन ब्राह्मणों के नीचे जो रहता है वो भवसागर पार कर जाता है। लेकिन जो ब्राह्मणों के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है ना भैया, उसकी नाव तो डूब ही जाती है, वो तो नीचे ही पतंती अधा, उसका विनाश निश्चित होता है। अयम अमृत निधानम नायको औषधीनाम अमृतमय शरीरः कांतियुक्तोऽपि चंद्रः भवति विगत रश्मि मंडलम प्राप्य भानु पर सदन निविष्टा को लघुत्वम न याति। कह रहे हैं चंद्रमा जो है अमृत का भंडार है, अमृत का निधान है, औषधियों का पति है। इसका शरीर स्वयं में अमृतमय है, कांति से युक्त है। यानी जितनी उत्तम चीजें हैं, जितनी सौंदर्यशाली, जितनी श्रेष्ठ चीजें हैं, वो सब इसके पास है। लेकिन फिर भी जब ये सूर्यमंडल के अंदर आता है ना, तो अपनी रश्मि को, अपनी कांति को, अपने सौंदर्य को खो देता है। पर सदन निविष्टा को लघुत्वम न याति। दूसरे के घर में जो रहने लग जाते हैं ना, वो छोटे ही हो जाते हैं। आप दूसरे के घर में रह करके कभी बड़े नहीं हो सकते हैं। इसलिए घर अपना होना चाहिए और अपने घर में रहना चाहिए। कहते हैं कि ससुर के घर में जमाई, बहन के घर में भाई, और तरह तरह की कहावतें हैं। ये सारी चीजें मतलब हम तो बोल भी नहीं सकते हैं, इस प्रकार की उनकी दुर्दशा होती। यही बात यहाँ पे कही गई है। अलिरयम नलिनी दल मध्यगाह कमलिनी मकरंद मदालसा विधिवसोत परदेश मुपागता कुटच पुष्प रसम बहुमन्यते। देखिए इस प्रकार का श्लोक आया है। अन्योक्ति के साथ में पंडित राज जगन्नाथ ने भी कहा है कि भंवरा जो है, जो हमेशा कमल के ऊपर बैठा रहे, कमलनी की रस का आस्वाद करता है और उसी की नशे में हमेशा चूर रहता है, तो जो भंवरा हमेशा कमल का सेवन किया करता है, वो भंवरा भी जब किसी ऐसे देश में आ जाता है जहाँ कमल नहीं है, तो कुटज का पुष्प भी जो है ना, उसको बड़ा श्रेष्ठ लगने लग जाता है। अनेक तरह से इस चीज के अर्थ को ले सकते हैं। आप बड़े बड़े पकवान और सब कुछ अच्छा अच्छा श्रेष्ठ श्रेष्ठ भोजन करने वाले हों, लेकिन किसी ऐसी जगह पे जाकर के फंस जाएं जहाँ आपको भोजन ही ना मिले, तो क्या भैया चने भी अच्छे लगते हैं? जब बहुत भूख लगी हो तो चने का भोजन करना भी अच्छा लगता है, और भूख नहीं हो तो सामने पकवान पड़े हो ना, तो पकवान भी बेकार लगते हैं। इसी प्रकार से स्थान के हिसाब से प्रत्येक वस्तु का मूल्य होता है, व्यक्ति के हिसाब से मूल्य नहीं होता है। मूल्य वस्तु का स्थान निर्धारित करती है। जहाँ बहुत सारे कमल है वहाँ कुटज के फूल की कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन जहाँ आपको और कोई फूल ही नहीं मिल रहा है, अरंडोपी ध्रुमायते, कहा जाता है कि जहाँ पे कोई वृक्ष ना हो तो वहाँ एरंडा का जो वृक्ष होता है उसको भी लोग पेड़ की संज्ञा दिया करते हैं। पीता क्रुद्धेन तात चरणतल हतो बल भो ये नरुषा दावाल्याद विप्रवर्य ही स्वबदन विवरे धार्य तम वैरिणी में गेहम मेच्छेदयंती प्रतिदिन समुमा कांत पूजा निमित्तम तस्मात् खिन्नात् सदाहम द्विजकुलनी लयम नाथ युक्तम त्यजामि। देखिए लक्ष्मी जी कह रही हैं
कि जिन्होंने क्रोधित होकर के मेरे पिता को पी लिया, यानी अगस्त मुनि ने समुद्र का पान कर लिया, और भृगु ऋषि ने क्या किया, अत्यंत क्रोधित होकर के मेरे पति की छाती में लात मार दी, और लड़कपन के कारण बचपन से ही ये ब्राह्मण क्या हैं कि मेरी जो दुश्मन है यानी सरस्वती के पुजारी रहते हैं, हमेशा अपने मुंह में सरस्वती का नाम लेके घूमते हैं। और इतना कम है तो पार्वती के पति शिव की उपासना के लिए ये मेरे ग्रह को काट दिया करते हैं। तो मैं इन सब चीज़ों से इतनी रुष्ट हूं कि मैं कभी ब्राह्मणों के पास जाती ही नहीं हूं। देखिए, कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ों को लेकर के ब्राह्मण और कवि लोगों ने अपनी अपनी बातें की हैं। तो ब्राह्मणों के पास क्यों धन नहीं होता है कि ब्राह्मण कभी इस चीज़ की चिंता ही नहीं करता है, वो धन के लिए नहीं जीता है। जो उत्तम शिक्षक है, उत्तम ब्राह्मण है, उसकी बात हो रही है। जो सिर्फ जन्मना ब्राह्मण है, उनकी बात यहाँ नहीं चल रही है। बंधनानि खलु संति बहूनि प्रेम रज्जुकृत बंधन अन्यत दारु भेद निपुणोपि षडंघ्रि निष्क्रियो भवति पंकज कोशे। भैया, इस संसार में और जो बंधन है ना, उन बंधनों से ये प्रेम का बंधन विशिष्ट होता है। मतलब प्रेम का बंधन ये इस प्रकार का बंधन है जो तोड़ा नहीं जाता है, जो टूटता ही नहीं है। ये तो जन्म जन्मांतर का बंधन होता है। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी मरते दम तक। मरते दम कम लगा तो बोले अगले जन्म तक, अगले जन्म भी कम लगा तो बोले 7 जन्म तक। उन्होंने कहा 7 जन्म भी क्या हुए, वो भी कम है, तो उन्होंने कहा जन्म जन्म तक। ये होता है प्रेम का बंधन कि जो व्यक्ति को इस प्रकार से बांधता है कि रस्सी से बांधा हुआ जो बंधन है वो इसके सामने कुछ नहीं है। एक उदाहरण देते हैं, जो भौरा लकड़ी को काट के उसमें छेद करके बाहर निकल जाए, वो भौरा कमल के अंदर ऐसे बंद हो जाता है और उसको नहीं काट पाता है, क्योंकि वो कमल से प्रेम करता है। और जब प्रेम करता है तो उसको नहीं काट पाता है। छिन्नोपि चंदन तरुर न जहाति गंधम वृद्धोपि वारणपतिर न जहाति लीलाम यंत्रार्पितो मधु तरंती जहाति चेक्षु क्षीणो पिन त्यजित सील गुणान कुलीना। भाई, चंदन के वृक्ष को आप काट देना तो भी अपनी सुगंधि का परित्याग नहीं करता है। हाथी बूढ़ा हो जाए ना तो भी वो अपनी गति, जिस प्रकार से जो उसकी चाल होती है, जो उसकी मस्त चाल होती है, जो विलासिता होती है, उसको नहीं छोड़ता है। ईख गन्ना जिसको आप बोलते हैं, वो कोलू में पेरा जाए फिर भी अपनी मधुरता का परित्याग नहीं करता है। चाहती चेक्षु, इक्षु जो है वो अपनी मधुरता को नहीं छोड़ता है। इसी प्रकार से दरिद्र हो जाए, क्षीणोपी सील गुणान कुलीना न त्यजति। चाहे जितना दरिद्र हो, गरीब हो, परेशान हो, मुश्किल में हो, लेकिन जो कुलीन व्यक्ति होता है वो अपने चारित्र को नहीं छोड़ा करता है, वो अपने शील को नहीं छोड़ता है। एक अंतिम श्लोक इस अध्याय का है। उर्व्याम कोपि महीधरो लघुतरो दोर्भ्याम धृतो लीलया तेन त्वं दिवि भूतले च विदितो गोवर्धनो धारका त्वां त्रैलोक्यधरं वहामि कुचयो अग्रे न तत् गण्यते किं वा केशव भाषणेन बहुना पुण्यैर्यशो लभ्यते। कृष्ण की भक्ति का सुंदर श्लोक है। कुछ हमारे यहाँ इस प्रकार के संत और लोग हुए हैं जिन्होंने भक्ति को और कृष्ण को लेकर के भी बहुत ही, जिनको हम कहें कि प्रहेली प्रकार के श्लोक लिखे हैं। कृष्ण से गोपी कह रही है कि उर्व्याम कोपि महीधरो लघुतरो दोर्भ्याम धृतो लील्या। इस पृथ्वी पर किसी ने बड़े से पर्वत को बड़ा
सामान्य मान के और लीला दिखाते हुए अपने हाथ पे उठा लिया, कृष्ण पर्वत को उठाया ना, और उनको गोवर्धन उद्धारक और तरह तरह के नाम मिल गए। लेकिन ऐसे आपको मैं अपने स्तनों के अग्रभाग में रखती हूं, यानी ऐसे आपको मैं अपने हृदय में रखती हूं। आप पर्वत उठा के गिरधारी बन गए, मैं आपको भी उठा के अपने हृदय में रखती हूं। न गण्य थे, और मैं इस चीज का कोई अभिमान नहीं करती हूं कि जिसने गिरधर, जो गिरधारी हैं, जिन्होंने गोवर्धन को उठाया, उनको मैं उठा करके अपनी छाती पे रख के घूम रही हूं। आपसे ज्यादा क्या कहना है केशव, किम भाषणे ने, बहुत कहने का कोई फायदा नहीं। पुण्य रेशो लभ्यते, यश की प्राप्ति अच्छे कर्म करने से होती है। मैं आपको प्रेम करती हूं, और मैं अगर आपको प्रेम करती हूं तो ये मेरा अच्छा कर्म है, और ये अच्छा कर्म है तो मुझे आपकी प्राप्ति हुई है। अब आपने जो किया तो आपको पर्वत उठाने को मिला, और मैंने जो किया मुझे आप उठाने को मिले। तो भक्त तो भगवान से कुछ भी कह सकता है। बड़ा ही सुंदर श्लोक। इसके साथ 15वां अध्याय पूरा होता है चाणक्य नीति का। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास, तो चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए।